चलिए देखिए आला शांत कीजिए। यूज ऑफ कूड, यूज ऑफ कूड, कूड का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो कूड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के फॉर्म में होता है ना। कैन के किस रूप में? पास्ट। लिखा है कूड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है ना। ये रूप में क्या किया जाता है? किया जाता है। इसका प्रयोग तो कूड का प्रयोग, कैन का पास्ट कौन होता है? कूड। तो कैन का पास्ट कूड यानी कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है। किसका? कूड का। और इसको इनडायरेक्ट नरेशन में किस में? इनडायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह पर कूड का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? कूड का प्रयोग में कूड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है? यानी कूड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के फॉर्म में किया जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह पर कूड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? एग्जांपल में क्या दिया है? जैसे he said I can teach English, he said I can teach English। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। उसने क्या कहा? इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो इसका नरेशन में क्या जाएगा? he said that he could teach English ना। हो गया? इसका मतलब हो गया कि उसने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकूंगा ना, सकता हूँ ना। उसके बाद क्या है? राम said to श्याम I can help you। क्या लिखा है? राम said to श्याम I can help you। यानी राम ने श्याम से कहा कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। तो इसको नरेशन में कहा जाएगा राम टोल्ड श्याम, राम टोल्ड श्याम that he could help him। क्या हुआ? उसको बनाएंगे ना। हाँ मतलब ये है। देखिए ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है DS और इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के लिए या इनडायरेक्ट नरेशन। इसको डायरेक्ट नरेशन बोला जाता है, इसको इनडायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन, इसको इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन में कैन का प्रयोग किया जाता है और इनडायरेक्ट में कैन के जगह पर कूड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? कूड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में होता है और इनडायरेक्ट जो नरेशन में कैन की जगह पर कूड का प्रयोग किया जाता है। सब चीज समझ में आ गया? किसी को डाउट नहीं है? कोई भी डाउट हो तो बोलिए, डाउट कोई भी हो तो बोलिए। एक बार और समझा दे। चलिए एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? आप लोग क्या बताया हूँ कि कूड का प्रयोग, किसका प्रयोग? कूड का प्रयोग पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है। पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में किया जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में, किस नरेशन में? इनडायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह पर, किसके जगह पर? कैन के जगह पर कूड का प्रयोग, कैन के जगह पर किसका? कूड का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल में he said I can teach English, I can teach English। देखिए ये डायरेक्ट है, क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। आई क्या है? इनडायरेक्ट। जब आप लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जब पढ़ाई होगा ना तो वहाँ पे बताएंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा ना। तो अभी हम लोग अभी तो कैन कूड अभी मॉडल फॉर्म पढ़ रहे हैं। जब नरेशन चालू होगा तो उसके बाद हम बताएंगे ना। लेकिन इतना आप जानिए कि इनडायरेक्ट नरेशन में कैन के जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? कूड का। कूड का प्रयोग किया जाता है। आई वहां पर इधर डेट हो गया है। अच्छा ये चीज आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ इन्वर्टेड कोमा है, यस सर। यहाँ पे है, यस सर। यहाँ तो कोमा है। जब इसको हटाते हैं ना, जब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं तो उसके जगह पर डेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ना राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम लिखा है।
तो यहाँ देखिए राम टोल्ड श्याम, यहाँ तक सही है, हाँ यहाँ तक ठीक है। टोल्ड मतलब है सैड का पास्ट होता है, टोल्ड सैड का पास्ट क्या हो जाएगा? दिस भी नहीं लिख सकते। हाँ? दिस नहीं लिख सकते। दिस ना लिखाएंगे, दिस कहाँ से लिखाएंगे? डैड। आप पाने का हाँ? जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है ना तो उसके जगह पर डैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? डैड का। तो राम टोल्ड श्याम, यानी राम श्याम से कहा कि he could help him, यानी वो क्या कर सकता है हमारा? ये कहाँ फाइल हो? हाँ? ही आया, यहाँ पे आई के जगह पर क्या फर्स्ट पर्सन का होता है? फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, सॉरी थर्ड पर्सन है तो उसका अनुसार बदलता है ना, उसमें सॉरी चेंज नहीं होता है। क्या होता है? चेंज नहीं होता है। जब आप लोगों को नरेशन होगा तो सब चीज़ बता देंगे, कहाँ पे कौन बदलता है, कैसे बदलता है, वो चीज़ आप लोग को बताएंगे, ठीक ना। लेकिन इतना आप लोग जानिए कि यहाँ पे ही होगा ना। चलिए देखिए, दूसरा का नंबर क्या है? कुड का प्रयोग टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी का मतलब भूतकाल में निहित क्षमता बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुड का, यानी भूतकाल में निहित क्षमता बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में ही कुड गेट जॉब, ही कुड गेट ए जॉब, यानी उसे नौकरी पाने की क्षमता थी, उसे नौकरी पाने की क्षमता थी। यानी इसका मतलब ये भी हो जाएगा ही वाज एबल टू गेट ए जॉब, यानी वह नौकरी पाने योग्य हो गया था, यानी वह नौकरी पाने योग्य था, उसकी क्षमता थी कि वो नौकरी पा सकता था। अगला नंबर क्या है? व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग आई कुड ईट 20 loaves of bread, 20 loaves of bread, यानी इसका मतलब है कि जब मैं जवान था तो मैं पावरोटी के मने पावरोटी 20 पावरोटी खा सकता था। हाँ, जब मैं जवान था तो कितना पावरोटी खाता था? 20 पावरोटी। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, व्हेन आई वाज यंग आई वाज एबल टू ईट 20 loaves of bread, यानी जब मैं जवान था तो 20 रोटी मतलब 20 पावरोटी खाने की क्षमता रखता था। कब? जब जवान था। जवान आदमी जो होता है ना उसको खाने की क्षमता होता है 10 के जगह 20 खा लेगा, 20 के जगह 40 खा सकता है। लेकिन वही बूढ़ा आदमी होगा ना तो ना खा पाएगा, काहे कि जो हम लोग का पचने वाला मशीन है ना वो ना पचा पाता है ना, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आदमी कम खा पाता है। जिसका पाचन शक्ति मजबूत है ना और जो वो कितना खा सकता है, कोई दिक्कत ना है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग ऊपर। चुप देखिए आप, चुप, हम कह रहे चुप, तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, साफ तुम लोग इति हो गया है, देख रहा इति हो गया, कह रहे लोग। कुड से पास्ट एबिलिटी का एक्सप्रेशन होता है। कुड से किसका एक्सप्रेशन होता है? पास्ट एबिलिटी का, ठीक ना। जैसे मान लीजिए, यानी वाज वेयर प्लस एबल टू, वाज वेयर प्लस एबल टू, लेकिन इसमें निगेटिव निगेटिव मीनिंग भी इम्प्लाइड मतलब शामिल रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ही कुड हेल्प मी, ही कुड हेल्प मी, यानी वह मेरी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसका अगर जैसे ही सेंटेंस लगे ना तो समझ लेना कि वह मेरी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया। अगला क्या है? शी कुड पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई ना। वह परीक्षा पास करते है, होता है क्या? सब कोई है, एक मिनट, सब कोई कहता है कि अगर कोई घूमता रहेगा दिन भर न तो अगर परीक्षा में फर्स्ट आ गया, भले घूमत रहल लेकिन रात में पढ़त रहल, हम देखत रहनी, आज जो पढ़ रहा है अचानक कहीं फेल हो गया, बस वो कहाँ पढ़ रहा था,
वो तो देखते थे दिन भर रात भर घूमता था, मोबाइल चलाता था, ऐसा होता है। और जो पास हो गया, फर्स्ट आ गया, तो वो लोग कहेगा हम देखने भले कुछ का रात में पढ़त रहो, दिन में घूमी खेली वो मालूम बा, लेकिन रात में खूब बढ़िया से पढ़त रहो, मेहनत करते रहो। हाँ, समझ में आ गया? जो आगे बढ़ जाए, आप समझ में आ गया ना? इसमें किसका है? इसमें निगेटिव मीनिंग भी क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब शामिल रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखवा दिया, आप लोग को समझ में आ गया? इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना? ठीक। नहीं समझ आया है।